हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का और भी एक सुंदर सा और बहुत ही मर्मांतिक घटना लेकर आ गए हैं, जो सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। आशा है आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के इस लीला को जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है वो मालदा की रहने वाली सुष्मिता जी है। सुष्मिता जी ने हमसे कहा, आज से 7 साल पहले लड्डू गोपाल जी हमारे जीवन में आए थे। जब हमारा शादी हुआ था उसके बाद ही अचानक हमारे पति हमारे लिए लेकर आए थे लड्डू गोपाल जी को, और हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे के रूप में पूजा करते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को बेटे के रूप में पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भगवान जी के रूप में भी पूजा करते हैं। कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर परेशानी का हल पूछते हैं। वैसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को बेटे के रूप में भी हम बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ से वो हमारा बेटा ही है। जैसे एक बेटा अपने संसार को बहुत ही सुंदर से चालन करता है, ठीक वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे इस छोटे से परिवार को चालन करता है या फिर देखभाल करता है। सुष्मिता जी ने हमसे और भी कहा, जब लड्डू गोपाल जी पहली बार हमारे गोदी में आए थे तभी से हम लड्डू गोपाल जी के प्रेमी बन गए। इस कारण से हमें घर पे बहुत डांट भी सुनना पड़ता है, लेकिन हम किसी भी बात को कभी दिल पर नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। उनके लिए अगर हमें डांट पड़े तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। इसीलिए हम हमेशा कोई कुछ भी कहे अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा उनका पूरा ध्यान रखने का कोशिश करते हैं। हमारे पति हर रोज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर पे हम, हमारी सासू माँ, हमारे ससुर जी और लड्डू, बस 4 लोग ही घर पर रहते हैं। बहुत ही मजे से ही कटता है हमारा दिन। वैसे हमारी सासू माँ लड्डू को लेकर जो भी डांटे, लेकिन हमसे बहुत प्रेम करती है। कभी कभी हमसे कहती है, लड्डू से प्यार करते हो ठीक है, लेकिन घर का काम भी कुछ सीख लिया करो हमसे, इससे तुम्हारा ही अच्छा होगा। लेकिन आज तक हमने अपने सासू माँ की बातों को कानों में उठाया ही नहीं। हम हमेशा पूजा पाठ से ही जुड़े रहते हैं। लड्डू के साथ पूरा दिन खेलना कूदना, उसे अच्छा भोग बनाकर देना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मुझे लगता है मेरा लड्डू कितना छोटा है, उसे तो हमेशा अच्छा कुछ खाना है ना, इसीलिए मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। सबसे पहले लड्डू को भोग लगाती हूँ, उसके बाद कोई और खाता है। ऐसे ही हमारा दिन जा रहा था। अचानक ही एक दिन लड्डू के पापा थोड़ा जल्दी ही घर आ गए। हमने उनसे पूछा, अरे आप इतने जल्दी घर वापस आ गए, क्या आज ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मुझे रात का जो खाना तुमने बनाया है वो मुझे दे दो, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है। लेकिन तभी सुष्मिता जी ने कहा, अरे अभी तक तो मैंने रात का खाना भी नहीं बनाया है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं अभी खाना बनाकर लड्डू को भोग लगा देती हूँ। यही कहकर सुष्मिता जी जल्दी खाना बनाने चली गई। उन्होंने खाना बनाया और लड्डू को भोग दे दिया। और उस दिन उन्होंने लड्डू से कहा, लड्डू आज मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आज तुम्हारे पापा को भूख लगा है, इसीलिए तुम काफ़ी बड़े हो चुके हो, अपना खाना खुद ही खा लिया करो। ठीक है बेटा, जल्दी खा लो, अपना खाना खत्म करो, मैं तब तक तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। यही कहकर सुष्मिता जी ने लड्डू को भोग लगाया और वो मंदिर के बाहर बैठकर माला जाप करने लगी। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो उस भोग के लिए हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, ताकि वो भोग को अच्छे से सेवा कर पाए। और इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि जब आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तब मंदिर से बाहर आकर जब आप भोग का पर्दा करते हो, उसी पर्दा के बाहर बैठकर आपको एक माला जाप करना है। तब तक ठाकुर जी अपना भोग खत्म कर लेते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर सुष्मिता जी जब भी लड्डू को भोग लगाती है तो पर्दा देकर बाहर आकर वो हमेशा ही एक माला जाप कर लेती है।
जाप करने के बाद ही वो अपना भोग को हटाती है। वैसे ही उस दिन उन्होंने लड्डू को भोग लगाया और वो माला जाप करने बैठ गई। तभी उनके पति ने उनसे कहा, अरे आप आज भी तुम माला जाप के लिए बैठ गई, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने को दो। तब सुष्मिता जी ने कहा, मुझे और थोड़ा समय दीजिए जी, मैंने लड्डू को भोग लगा दिया है, बहुत जल्दी ही आपको खाना परोस देती हूँ, थोड़ा रुक जाइए, भोग हटा लूँ, प्रसाद आपको देती हूँ, थोड़ा रुक जाइए। सुष्मिता जी के बातों को सुनकर उनके पति अपने रूम में गए और फिर से टीवी देखने लगे। सुष्मिता जी ने अपना माला जाप कंप्लीट किया और चली गई पर्दा हटाने। पर्दा हटाया तो उन्होंने लड्डू से पूछा, लड्डू तूने अच्छे से खाया है ना, कोई भी खाना बाकी तो नहीं छोड़ा है ना? चलो आज मैं ज़्यादा देर तुम्हारे पास नहीं रह सकती, आज पापा का तबीयत खराब है तो मुझे जल्दी जाना है, ठीक है बेटा, चलो आप जल्दी जल्दी शयन में जाओ। और यही कहकर उन्होंने लड्डू को शयन में दे दिया। लड्डू को खाना परोसने के बाद उन्होंने घर पे सबको खाना दे दिया और खुद भी खाना खाकर सो गई। सोने के बाद अचानक ही करीब रात के 1 बजे उनका नींद टूट गया और उन्हें बहुत ज़्यादा ही मच्छर लगने लगा। उन्होंने सोचा, अरे मैंने तो मच्छरदानी भी लगाया है, ये मॉस्किटो नेट होने के कारण भी मुझे मच्छर क्यों लग रहा है, तो रुको देखती हूँ मच्छर है या नहीं। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी टॉर्च ढूंढकर सारे मच्छरदानी को अच्छे से देखने लगी। उन्हें लगता था कि अगर मैं लाइट जलाऊंगी तो हमारे पति का नींद टूट सकता है, इसीलिए उन्होंने लाइट नहीं जलाया, बस टॉर्च से ही देखने लगी। लेकिन उन्हें एक भी मच्छर नहीं दिखा। वो सोचने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही सोचकर वो फिर से सो गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा ही मच्छर लग रहा था। तो उन्होंने सोचा, अरे ये क्या, इतना ज़्यादा मच्छर मुझे ही क्यों लग रहा है, क्या काट रहा है मुझे इतना। मजबूर होकर उन्होंने अपने पति को बुलाया और उनसे पूछा, ओ जी आप तो कब से आराम से सो रहे हो, क्या आपको कोई मच्छर नहीं लग रहा है? तो उनके पति ने कहा, नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी मच्छर नहीं लग रहा है। क्यों, तुम्हें मच्छर लग रहा है क्या? लाइट जलाकर देखो मच्छर है या नहीं। सुष्मिता जी भी जल्दी जल्दी उठी और उन्होंने देखा उनके मॉस्किटो नेट के अंदर एक भी मच्छर नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई। फिर तभी उन्हें याद आया, अरे आज लड्डू को सुलाने के बाद मैं एक बार भी लड्डू को देखने नहीं गई, चलो एक बार देख कर आती हूँ। ये उनका एक दिन का नियम नहीं था, वो हर रोज ही लड्डू को उठकर देख कर आती थी। वैसे ही उस दिन भी वो लड्डू को देखने चली गई। मंदिर के अंदर पहुंचकर वो कभी भी रात को लाइट नहीं जलाया करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था अगर मैं लाइट जलाऊंगी तो इससे लड्डू का नींद टूट सकता है। यही सोचकर उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ टॉर्च को ऑन किया और जैसे ही उन्होंने टॉर्च को ऑन किया तो उन्होंने देखा आज लड्डू को उन्होंने शयन में तो दिया है, लेकिन उनका मच्छरदानी लगाना ही भूल गई। और ये देखकर सुष्मिता जी बिल्कुल चौंक गई। उन्हें सारा सब कुछ घटना बहुत ही साफ साफ समझ आया। उन्हें समझ में आया मच्छरदानी नहीं लगाया है, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को बहुत कष्ट हो रहा था और वही कष्ट मैं भी भोग रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई लल्ला, मुझे माफ़ कर दे। यही कहकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने गोदी में ले लिया और उसी रात में वो बैठकर लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश करने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद लड्डू गोपाल जी का पूरा शरीर जल रहा है। इसीलिए उन्होंने बहुत देर तक लड्डू गोपाल जी का बहुत ही अच्छे से इत्र से मालिश किया और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को दोबारा शयन में दे दिया और लड्डू गोपाल जी के मच्छरदानी को भी उन्होंने लगा दिया। सब कुछ होने के बाद भी वो मन ही मन बहुत ज़्यादा ही पछता रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि मैं कितनी केयरलेस माँ हूँ, मेरे बच्चे को मैंने ऐसे ही कैसे छोड़ दिया, मेरे बाबू को कितना कष्ट हुआ होगा। यही सब सोचकर वो भी सोने चली गई और ये सब सोचते सोचते कब उनका नींद आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। जब वो सुबह फिर से नींद से जागी तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उस दिन जल्दी से नहीं जगाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था गोपाल जी रात को कितनी देर तक नहीं सो पाए थे, इसीलिए आज उन्हें थोड़ा सोने देते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद हम उन्हें नींद से जगाएंगे। कुछ देर बाद लड्डू गोपाल जी को नींद से जगाया और बहुत ही प्रेम से उनका सेवा किया। उनसे प्रॉमिस किया कि इसके बाद कभी भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा, मैं आपका पूरा ख्याल रखने का कोशिश करूंगी।
यही सब कहकर उन्होंने फिर से अपना दिन शुरू किया। अब आप बताइए लड्डू गोपाल जी का ये चमत्कार आप सबको कैसा लगा? सुष्मिता जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ लड्डू गोपाल जी का, बिहारी जी का, राधा रानी का, ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।